हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज आप लोगों के लिए क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए मैं मोल कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ। मोल कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है, इसी का आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहीं से आपका क्या होगा, आपका ये चैप्टर एक आपका अलग रुख ले लेगा। ये आपका क्या होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट का ही आपका बोल सकते हैं कि आपका ये इनिशियल टॉपिक्स है। तो आप मोल को समझे बिना आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट के चैप्टर के किसी भी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से अप्रोच नहीं ले सकते हैं, समझे? ठीक है, तो देखिए आपका क्या होता है कि इस चैप्टर में आपको जिस किसी भी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है तो आपका मोर देन 90% क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले मूल निकालना पड़ता है, समझे ना। आपका फिजिकल केमिस्ट्री में ओवरऑल पूरा फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको मोल से रिलेटेड क्वेश्चंस हुआ करते हैं। तो ये आपका इस टॉपिक इस चैप्टर का आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इनिशियल पार्ट आपका है, सबसे बेसिक पार्ट है। तो चलिए हम लोग आज इसे पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा एंड आप वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। एंड आपके जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे आप उन्हें भी शेयर कीजिएगा ताकि आपको आपके वो फ्रेंड्स भी आप ये वीडियो देख करके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट को गेन कर सके। यहाँ पे आपको इस चैनल पे आपको डिफरेंट वैरायटीज़ के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो आपको पूरे का पूरे चैप्टर में किसी भी बुक से आप सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको किसी भी तरह के क्वेश्चंस में आपको डाउट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त आपका कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। ए टू जेड जितने भी कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं सब आपका सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट प्रोसेस में बताएंगे एंड आपको सबसे ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा जिससे आपका किसी भी तरह के क्वेश्चन को आप ईजिली अप्रोच ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। मोल कॉन्सेप्ट, देखिए ये मोल कॉन्सेप्ट होता क्या। सबसे पहले आपका ये टर्म मोल का मीनिंग क्या होता है। आप किसी भी टॉपिक को स्टडी कर रहे होंगे तो सबसे पहले आप हेडलाइन का मीनिंग समझिए, ठीक है। तो देखिए ये मोल मीन्स आपका होता क्या है। देखिए मोल मीन्स आपका होता है हिप और पाइल, ठीक है। मोल मीन्स आपका क्या होता है, हिप और पाइल। हिप और पाइल मीन्स आपका ढेर। जैसे आप देखे होंगे आपका जब घर बना होगा या फिर आपके पड़ोसी का घर बना होगा तो वहाँ पे ट्रैक्टर से बालू गिराता है तो बालू का एक ढेर बन जाता है, ठीक है। आपका गिट्टी गिराता होगा तो गिट्टी का आपका ढेर बन जाता है। अभी आपका क्या है कि गेहूं के फसल की कटाई हो रही है तो आपका जो गेहूं जो निकलता होगा तो उसका एक ढेर बन जाता होगा। तो ढेर जो होता है उसी को हम लोग आपका हिप और पाइल बोलते हैं। तो यहाँ पे मोल टर्म केमिस्ट्री में यूज किया जा रहा है, मतलब आपका यहाँ पे आपका किसके ढेर की बात करेंगे, किसके ढेर की बात करेंगे तो एटम्स हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, प्रोटॉन्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, ठीक है, या किसी भी तरह का पार्टिकल्स हो सकता है। और यहाँ पे ऐसे पार्टिकल्स के ढेर की बात करेंगे जिसका साइज़ क्या होता है आपका बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है। वैसे हम लोग नंबर की बात करते हैं जो आपका स्पेसिफिक, देखिए ये भी आपका मोल जो है ना, ये मोल टर्म जो आपका ये स्पेसिफिक टर्म है, एक आपका स्पेसिफिक नेम है। जिस तरह दर्जन आप लोग पढ़ते होंगे, आप जाते होंगे बनाना मार्केट से खरीदने के लिए तो वहाँ पे बोलते होंगे आप एक दर्जन आप बनाना दे दीजिए। तो वहाँ पे आपको बोलना नहीं पड़ता है कि एक दर्जन बनाना मीन्स आपका कितना बनाना, वो आपको दुकानदार या फिर ठेले वाले क्या करते हैं, आपको 12 केला, आपको 12 बनाना काउंट करके दे देते हैं। मीन्स आपका 1 दर्जन आपका एक यूनिट हो गया जिसमें 12 थिंग्स हुआ करते हैं। आप बोलेंगे 1 ग्रॉस, तो 1 ग्रॉस मीन्स आपका क्या होता है 144 थिंग्स, ठीक है। आप बोलेंगे लीची खरीदने जाएंगे, कुछ दिन बाद आपका लीची का मौसम आने वाला है तो लीची तो आप केजी के हिसाब से लेते नहीं। लीची कैसे आप जाके बोलते हैं तो बोलते हैं आपका कि एक सैकड़ा कैसे आपका है, सैकड़ा बोलते हैं हम लोग, है ना। सैकड़ा मीन्स आपका क्या हुआ कि आपका वहाँ पे 100 पीस के अकॉर्डिंग बिकता है आपका, जैसे बोला जाता है वहाँ पे कि 150 पे 100 पीस है, 150 रुपये सैकड़ा है, ऐसा बोला करता है। मीन्स 150 रुपीज़ पर 100 है, 100 पीस है, बस में आ रही। तो वहाँ पे आपका लीची का जो आपका सेलिंग होता है आपका कैसे होता है, सैकड़ा के अकॉर्डिंग। सैकड़ा मीन्स आपका पर 100 आपका कितना रुपीज़ चार्ज किया जाएगा, ठीक है। अब बनाना कैसे आपका सेलिंग होता है तो आपका 12 थिंग्स पर, ठीक है। मीन्स आपको 1 दर्जन मीन्स आपका क्या होता है 12 थिंग्स, मीन्स 1 दर्जन आपका 12 थिंग्स का नाम दे दिया गया। 1 ग्रॉस आपका बोला जाएगा तो आपका 144 आपका थिंग्स का नाम दे दिया गया। सिमिलरली आपका मोल भी एक सर्टेन नंबर को रिप्रेजेंट करता है एंड यहाँ पे वो सर्टेन नंबर बहुत बड़ा नंबर होगा, ठीक है। बहुत बड़ा इसलिए नंबर होगा क्योंकि आपको ये आपका साइज ऑफ पार्टिकल जो होता है बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, बहुत ही छोटा होता है, इस कारण से बहुत बड़ा नंबर दिया जाता है। अब सोचिए आप जाते हैं आप लीची खरीदने के लिए तो आप बोलते हैं एक सैकड़ा लीची दे दीजिए, ऐसा बोलते हैं। तो सैकड़ा क्यों बोलते हैं, 100 पीस हम लोग क्यों लाते हैं, क्योंकि 100 उसका लीची का साइज आपका छोटा होता है, ठीक है। तो आप 100 पीस लाएंगे तो आप घर में
आप सब लोग मिलके खा सकते हैं, लेकिन क्या आप जा कर के ठेला वाले से आप 100 पीस केला ले सकते हैं क्या? आप तो ले सकते हैं, लेकिन बहुत लोग आश्चर्य करेंगे कि भाई 100 पीस केला क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि ये इसका साइज़ आपका थोड़ा सा क्या होता है, आपका लीची के कंपैरिजन में बड़ा होता है। तो आप 100 पीस मतलब एक बोल सकते हैं कि साइज़ के अकॉर्डिंग आपका जो है ना एक यूनिट डिसाइड किया गया है। जिसका बड़ा साइज़ होगा उसके लिए आपका क्या होगा, उस यूनिट में, उसके यूनिट में, उसके मेजरमेंट के यूनिट में आपका कम थिंग्स होगा, ठीक है, लेसर थिंग्स होगा। एंड जिसका छोटा साइज होगा उसके मेजरमेंट के आपका यूनिट में बिगर आपका नंबर्स होगा। जैसे हम लोग मोल की बात करेंगे तो मोल में आपका होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। कोई भी पार्टिकल्स हो सकता है, ठीक है, कोई भी पार्टिकल्स। पार्टिकल कहने का सेंस समझ में आ रहा है ना आपका? यहाँ पे एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, एंड आपका मैनी अदर पार्टिकल्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका इतना पार्टिकल्स है। क्यों इतना पार्टिकल्स है, इतना बड़ा बिगर नंबर को क्यों लिया गया है? क्योंकि आपका साइज ऑफ पार्टिकल जो होता है बहुत ही छोटा होता है। एकदम बात समझ आ रही है? चलिए, तो ये टर्म जो आपका मोल टर्म जो है दिए कौन थे, किसके उधर आपका गिवन था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ गिवन बाय ऑसवाल्ड इन 1896, ठीक है। 1896 में ऑसवाल्ड का दिया गया था। चलिए इसे मैं डिफाइन करता हूं। ये होता क्या आपका, द नंबर ऑफ एटम्स present in 12 ग्राम ऑफ C12 एलिमेंट, ठीक है। आपका क्या होता है, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 एलिमेंट। आपका कार्बन के 12 ग्राम में, कार्बन 12 के 12 ग्राम में आपका कितना एटम्स प्रेजेंट होता है, वही क्या होता है आपका मोल होता है। एंड ये न्यूमेरिकली इक्वल क्या होता है आपका, एंड इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एवोगाड्रोज नंबर। मीन्स आपका क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। बात में आ रही है, ठीक है। जैसे आपको मैं बोल दे रहा हूँ आपका, जैसे 1 डजन इक्वल टू कितना होता है, 12 थिंग्स होता है, ठीक है। 1 ग्रॉस इक्वल टू कितना होता है, 144 थिंग्स होता है। तो उसी तरह आपका 1 मोल इक्वल टू कितना होगा आपका जी, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो इसका इस्तेमाल हम लोग जनरली क्या करेंगे, मैक्रो पार्टिकल्स के लिए करेंगे। मैं सबका माइक्रो पार्टिकल्स के लिए करेंगे, जो आपका बहुत ही ज़्यादा स्मॉलर साइज का पार्टिकल्स होगा उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। कोई डाउट है? एकदम 100% आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए, आप लोग सोच रहे हैं कि सर रेगुलर वीडियो क्यों नहीं डाल पा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा आपका गर्मी बढ़ते जा रहा है। तो इस गर्मी में वीडियो को रिकॉर्ड करना बहुत ही ज़्यादा टफ टास्क हो जाता है। एंड पूरे दिन बिजी होने के बाद मुझे एवरी वीडियो को नाइट में शूट करना पड़ता है, अप्रॉक्स 10 या फिर 11 PM में शूट करना पड़ता है। अभी भी आपको रात के 10 बज रहे हैं एंड मैं अभी वीडियो को शूट कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि पूरा का पूरा दिन मेरा बिजी शेड्यूल रहता है। लॉकडाउन में भी हम जैसे टीचर लोग बिजी शेड्यूल में ही रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं। ये आपको बात समझ में आई, मोल का डेफिनेशन समझ में आया। चलिए, आपसे बोला जाएगा, देखिए 1 मोल एटम, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। आपको याद होगा 1 ग्राम एटम में भी आपका 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ही था, याद है ना? आपका 1 ग्राम एटम में भी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स था, ठीक है। तो 1 मोल में भी आपका होगा। तो आप बोल सकते हैं ये आपका किसके बराबर होगा जी, 1 ग्राम एटम के बराबर। कोई डाउट है? मीन्स आपका 1 ग्राम एटम एंड 1 मोल एटम, ये दोनों टर्म आपका क्या है, सेम है। एकदम बात समझ में आ रही है ना? 1 ग्राम एटम एंड 1 मोल एटम आपका क्या है, दोनों का दोनों बिल्कुल सेम है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग इसी तरह हम लोग बात कर सकते हैं मास ऑफ, देख लीजिए, मास ऑफ 1 मोल एटम। 1 मोल एटम की मास की बात करेंगे तो ये आपका क्या होगा, मास ऑफ 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम
एटम। एकदम बात समझ आ रही है। मास ऑफ 1 मोल एटम इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ 1 ग्राम एटम होगा। कैसे, क्योंकि आप देख रहे हैं ना 1 मोल एटम में आपका कितना एटम्स प्रेजेंट है, 6.022 इंटू 10⁻23। एंड ये आपका इतना ही एटम क्या होता है, ग्राम एटम में भी प्रेजेंट होता है। एकदम बात समझ आ रही है। तो आपका क्या होगा, मास ऑफ 1 मोल एटम मींस आपका क्या होगा, मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, जो कि आपका किसका होगा, मास ऑफ 1 ग्राम एटम। और ये आपका किसके बराबर होता है, GAM मींस आपका क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, एकदम बात समझ आ रही है। मे भी आप लोग को नहीं समझ आएगा, फिर से आप समझ लीजिए। 1 मोल एटम इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होता है। ठीक है, यही आपका किसके इक्वल है, 1 ग्राम एटम के बराबर। ठीक है, पीछे पढ़ चुके हैं आप। ठीक है, पीछे आप पढ़ चुके हैं। चलिए तो आपसे पूछा जा रहा है मास ऑफ 1 मोल एटम मीन्स आपका क्या, मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, जो कि किसके बराबर होता है, आपका मास ऑफ 1 ग्राम एटम। ठीक है, एंड ये आपका क्या होगा, GAM मीन्स ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। देखिए सिमिलरली देखिएगा 1 मोल मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो वो आपका क्या होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। और इतना ही मॉलिक्यूल्स आपका क्या होगा, किसके बराबर होता है, आपका 1 ग्राम मॉलिक्यूल के भी बराबर होता है। पीछे पढ़ चुके हैं आप लोग, जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा आप देख सकते हैं पीछे वाला वीडियो। ठीक है, सिमिलरली आपसे बोला जाएगा मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आपका मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल। और ये आपका क्या होगा, GMM के बराबर हो जाएगा। आप जानते हैं भली भांति, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कोई डाउट है, एकदम 100% बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए एग्जांपल में मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे देख लीजिए आपका मैं कार्बन एटम ले लेता हूं। ठीक है, देखिए कार्बन एटम में ले लेता हूं। इसका देखिए आपका एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास आपसे पूछा जाएगा एटॉमिक मास क्या होगा कार्बन एटम का, तो 12 AMU होगा। इसमें आपका नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा, तो 1 एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, आपका एटॉमिक मास की बात करेंगे तो 12 AMU लिखा करते हैं, जिसमें आपका क्या होगा, 1 एटम ऑफ कार्बन होगा। ठीक है, इसका हम ग्राम एटॉमिक मास की बात करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास की बात करें, जिसको हम लोग GAM कहते हैं शॉर्ट में, तो वो कितना हो जाएगा 12। एंड AMU को रिप्लेस कर देते हैं हम लोग ग्राम से, तो आपका क्या होगा 12 ग्राम। एंड ये आपका क्या होगा, कितना एटम्स का मास होगा जी, आपका कितने एटम्स का मास होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ C मीन्स आपका इस ग्राम एटॉमिक मास आपका कितना एटम्स होगा जी, आपका 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। कोई डाउट है, चलिए तो आपका ये टर्म किसके बराबर होता है, मोल के बराबर होता है। इसका मतलब आपका क्या हो गया, ये जो आपका 12 ग्राम मास है वो कितने मोल का मास है जी, तो 1 मोल का, क्योंकि ये टर्म मीन्स आपका क्या होता है, मोल होता है। इस टर्म का मतलब क्या होता है, मोल होता है। तो आप इसे बोल सकते हैं ना, मतलब ये जो आपका हो गया, ये तो आप जानते हैं, पहले से जानते थे कि ग्राम एटॉमिक मास होता है आपका, ये आपका क्या होता है 1 ग्राम एटम का मास होता है। मीन्स आप बोल सकते हैं मास ऑफ 1 ग्राम एटम, और इसको आप बोल सकते हैं क्या, मास ऑफ 1 मोल एटम। आप लोगों को अब समझ में आ रहा है ना कि ग्राम एटम जो पढ़ा करते थे वो एक्चुअली क्या था, आपका मोल ही था। ठीक है, मोल ही था, मतलब आपका ग्राम एटम टर्म जो हो गया, आप बोल सकते हैं ग्राम एटम टर्म जो हो गया वो क्या था, आपका मोल से पहले यूज किया था। जब मोल का आपका डिस्कवरी नहीं हुआ था तब आपका उससे पहले इसका इस्तेमाल किया था। उसी टर्म को रिफॉर्म करके आपका मोल में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, एकदम बात समझ आ रही है। आपका 12 ग्राम जो होगा वो क्या होगा, आपका मास ऑफ 1 ग्राम एटम होगा। ठीक है, 1 ग्राम एटम का मीनिंग आपको पहले ही समझा चुके हैं, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, एंड इसी को बोल सकते हैं मास ऑफ 1 मोल एटम। एकदम बात समझ आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नोट कर लीजिएगा आप लोग, एंड वीडियो को एकदम सिंसियरली वॉच कीजिएगा। ना समझ में आए तो आप लोग पॉज करके बैक करके दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, फिर भी ना समझ में आए तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे या फिर फेसबुक आईडी पे फॉलो करके वहाँ पे आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का लिंक
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। चलिए उसी तरह देखिए आपका और भी एग्जांपल लेते हैं। देखिए हम लोग CO2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, CO2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। तो देखिए इसका मॉलिक्यूलर मास का चर्चा करेंगे। मॉलिक्यूलर मास तो कितना आपका हो जाएगा 44 AMU। कैसे होगा? तो कार्बन के एक एटम का मास 12, इसका आपका कितना 16, तो 16 टू 32, 32 और आपका 12 कितना होगा 44। तो इसमें आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा जाएगा, तो क्या आपका होगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। ठीक है, इसमें आपका कितना होगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 होगा। चलिए अब देखिए इसका हम बात करेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास का। तो कितना हो जाएगा? जस्ट आपको क्या करना है, यहां पर से जो आपका AMU है इसे हटाना है। तो कितना आपका हो जाएगा ये 44 ग्राम। एंड इसमें आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा जाएगा, तो कितना आपका हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। तो इसका मतलब ये जो मास आपका हो गया, ये मास किसका मास हो गया जी? तो 1 ग्राम। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, ये सब आप पहले जानते होंगे। मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2, या इसी को आप बोल सकते हैं। देखिए इसमें आपका इतना पार्ट के इतना मॉलिक्यूल्स कंटेन किया है ना, एंड उतने मॉलिक्यूल्स को 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स को क्या कहा करते हैं जी? 1 मोल कहा करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। कोई डाउट है? एकदम 100% बात समझ में आ रही है ना? चलिए तो ये आपका रहा। तो इसका मतलब आपका क्या हो गया कि जो जो मेथड हम लोग इस्तेमाल किया करते थे ग्राम एटम ग्राम मॉलिक्यूल निकालने के लिए, वही सेम मेथड हम लोग मोल को भी निकालने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको तो एहसास हो ही गया कि ग्राम मॉलिक्यूल हुआ, या फिर आपका ग्राम एटम हुआ, या फिर ग्राम आयंस भी बात कर सकते हैं। ठीक है, ग्राम आयंस भी बात कर सकते हैं, वो भी आपका क्या होगा मोल के ही इक्वल आपका होता है। ठीक है, तो आपका क्या होगा जो जो मेथड इस्तेमाल किया करते थे वही मेथड मोल का इस्तेमाल में भी मोल को भी कैलकुलेट करने में कर सकते हैं। चलिए तो मैं लिख दे रहा हूँ फटाफट। methods for the calculations of mole। देखिए पहला देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम, ये रहेगा आपको निकालना। नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम रहेगा निकालना। ठीक है, चलिए नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम रहेगा निकालना। तो आप कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे आप? आपको 2 मेथड हो सकता है। ठीक है, आपका एक हो सकता है आपका एक हो सकता है कि मास होगा दिया हुआ आपका, है ना, मास आपका दिया होगा। एंड दूसरा आपका हो सकता है आपका दिया होगा नंबर ऑफ एटम्स दिया होगा। तो वहाँ पे दोनों मेथड के द्वारा आपका अलग अलग मेथड से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मास आपका एटम का रहेगा गिवन, तो क्या लिखेंगे मास ऑफ एटम गिवन इन ग्राम। जो आपका ग्राम एटम निकालने का था सेम आपका यहाँ भी आपका हो जाएगा। तो ग्राम एटम मास हो जाएगा इसका फॉर्मूला। मास आपका रहेगा गिवन, तो हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। एकदम बात समझ आ रही है ना? ठीक है, चलिए और इसे डिराइव भी किए थे, ग्राम एटम निकालने के लिए डिराइव भी किए थे। तो बिल्कुल आपका जो ग्राम एटम का फॉर्मूला था वही क्या आपका ये मोल का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह देखिए आपका नंबर ऑफ एटम्स रहेगा दिया हुआ, नंबर ऑफ एटम्स। तो आपका क्या होगा, किससे डिवाइड करेंगे हम लोग? एवोगाड्रो कांस्टेंट से, मीन 6.022 इंटू 10⁻23। एकदम बात समझ आ रही है? ये पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था आपका इस तरह का। ठीक है, कि कैसे डिराइव होता है। आपको पता है यूनिटरी मेथड से इस्तेमाल किए थे कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल, देन नंबर पार्टिकल्स आपका रहेगा गिवन। तो यहाँ पे आप ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया। फिर उसी तरह देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स आपका क्या होगा? तो मास रहेगा गिवन, तो आप निकाल सकते हैं मास ऑफ मॉलिक्यूल।
गिवन इन ग्राम डिवाइडेड बाय आपको क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। आप ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे देख लीजिए आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यदि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेगा दिया तो किससे डिवाइड करेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 से। कोई डाउट है, ये आपका क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला हो गया। कोई डाउट है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस, तो फिर वही बात आपका हो जाएगा, ठीक, वही बात हो जाएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मास ऑफ आयंस गिवन इन ग्राम डिवाइडेड बाय GIM, ग्राम आयनिक मास। कोई डाउट है, ये आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और भी देखिए, आपका नंबर ऑफ आयंस रहेगा दिया हुआ तो भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ आयंस बाय 6.022 इंटू 10⁻23। कोई डाउट है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। एकदम बात समझ में आ रही है ना, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए कभी कभी आपको वॉल्यूम होगा गैस का दिया हुआ, ठीक है, एनटीपी और एसटीपी पे, तो वहां से कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए इफ वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी और एनटीपी गिवन, तब देख लीजिए क्या होगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इन ml एट STP डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 22,400 ml में रहेगा तो 22,400 से डिवाइड देंगे, और आपका वॉल्यूम इन लीटर एट STP थे किससे डिवाइड करेंगे, 22.4 से। अब सोचिए ये इससे क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल का जो गैस जो होता है आपका, गैस का 1 ग्राम मॉलिक्यूल का आपका STP और NTP पे वॉल्यूम कितना होता है आपका, इतना होता है। मीन्स 1 मोल गैस का आपका वॉल्यूम जो होता है इतना होता है, तो आपको नंबर ऑफ मोल चाहिए पार्टिकुलर वॉल्यूम में, तो डिवाइड कर देंगे ना कि 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है, उसे डिवाइड कर देंगे। बात समझ आ रही है ना, ठीक है, नहीं समझे, देखिए 22,400 ml ऑफ गैस प्रेजेंट इन 1 मोल गैस। याद है, ये आपको याद है ना, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस का 3rd एप्लीकेशन मैंने बताया था, ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम के रूप में, वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो 22,400 ml ऑफ गैस प्रेजेंट इन 1 मोल गैस, ठीक है। तो देखिए तो आपका 1 ml में कितना नंबर ऑफ मोल होगा जी, तो 1/22,400 मोल आपका होगा, है ना। तो आपको भी वॉल्यूम में मतलब भी ml में कितना आपका हो जाएगा, तो V/22,400 मोल इतना होगा, यही तो मैंने लिखा है, ठीक है। इफ आपका लीटर में लेते तो आपका क्या होता है, यहाँ पे आपको लीटर में लिखना पड़ता। याद रखिएगा ये जो गैस जो रहेगा आपका, ये जो VML जो रहेगा दिया हुआ, वो NTP पे या फिर STP पर ही होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा होगा तो हम लोग इस फॉर्मूला का अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये जो आपको डाटा दिया गया है ये NTP और STP पर ही दिया गया है। कोई डाउट है, चलिए तो ये आपका इतना मेथड है मोल निकालने का, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस की ओर चलते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड कैसे कैसे इसका आप आंसर दे सकते हैं। देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस लिख दे रहा हूँ एंड उसे सॉल्व करूँगा, आप लोग भी कोशिश कीजिएगा। देखिए फाइंड द, देखिए इफ मास ऑफ H2SO4 is 196 ग्राम
गिवन, देन फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए आपका फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपका फाइंड द नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट में बोला जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टोटल एटम्स। चलिए, एक ही क्वेश्चन में मैंने 4 क्वेश्चंस को ले लिया है, आप लोग इसे ऑप्शन मत समझिएगा, ठीक है। चलिए, तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ, देखिएगा कि कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच लिया जाता है, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच लिया जाता है। चलिए, तो आपको कोई भी क्वेश्चन रहेगा मोल कंसेप्ट का दिया हुआ, तो सबसे पहले हम लोग का पर्पस होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मास ऑफ H2SO4 इज गिवन 196 ग्राम, मीन्स आपका मास दिया हुआ आपका 196 ग्राम, मीन्स आपका W ऑफ H2SO4 इक्वल टू 196 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। जो आपको क्वेश्चन में मास रहेगा गिवन ना, उसे हम लोग W से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। एंड आपका जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास रहेगा उसको स्मॉल m से या फिर कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए तो GMM की बात करते हैं, ठीक है, GMM ऑफ H2SO4। तो क्या होगा आपका, आपको पता है कितना होता है इसका कितना आपका होगा, निकाल लीजिए, मैं यहीं पे निकाल देता हूँ। देख लीजिए, हाइड्रोजन का 2 ग्राम, सल्फर का कितना 32 ग्राम एंड ऑक्सीजन का कितना 64 ग्राम। कैसे लाया हूँ, तो आपका ऑक्सीजन O4 है ना, O4 है ना, तो आपका क्या होगा, एक एटम का मास 16 ग्राम, तो आपका 4 एटम का मास कितना हो जाएगा आपका 64, ठीक है। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 98 ग्राम पाएंगे, मीन्स आपका यही हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसको हम लोग कैपिटल M या फिर स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कैपिटल M बोल दीजिए और स्मॉल m, ठीक है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम लोग कैपिटल M या फिर स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, इसको हम लोग स्मॉल n से ऐसे करके रिप्रेजेंट किया करेंगे, मीन्स H2SO4 को सबस्क्रिप्ट के रूप में लिख देंगे। तो क्या आपका हो जाएगा WH2SO4 और डिवाइडेड बाय स्मॉल m, है ना। वेट गिवन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आपका हो जाएगा, ये 196 ग्राम है आपका, ठीक है, ये 196 ग्राम है। ये आपका क्या है 98 ग्राम पर मोल है। ये कितना टाइम्स, 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ग्राम ग्राम कैंसिल, मीन्स 2 मोल आपका आ गया, कोई डाउट है, 2 मोल आपका आ गया। यहाँ पे ग्राम पर मोल क्यों लगाया समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है वो 1 मोल का मास होता है, मीन्स 1 मोल का मास आपका कितना 98 है, तो 98 ग्राम पर मोल लिख दिए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से देखिए आपका नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का अप्रोच लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, मीन्स आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकल करके आ गया, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। कोई डाउट है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O एटम। ऑक्सीजन एटम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए तो सेकंड क्वेश्चन को अप्रोच लेते हैं H2SO4, देख लीजिए, इसमें आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O एटम। यहाँ पे देखिए तो इसके एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है ऑक्सीजन का, 4 है। H2SO4 का 1 मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो इसमें आपका कितना एटम ऑक्सीजन का 4 है ना, ठीक है। तो इसके 1 मोल में कितना एटम होगा, 4 मोल होगा। तो 2 मोल में कितना एटम होगा, 8 मोल होगा। एकदम बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं सिंस 1 molecule of H2SO4 contains 4 atoms of oxygen, ठीक है। 1 molecule of H2SO4 contains 4 atoms of oxygen, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो आपका क्या होगा 1 मोल of H2SO4 contains
4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ये बात समझ में आ रही है ना। वन मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में आपका 4 एटम था, तब का क्या होगा, 1 मोल में आपका क्या होगा, 4 मोल होगा, है ना। तो देखिए तब का कितना निकला, आपका 2 मोल निकला है ना। देयरफॉर 2 मोल्स ऑफ H2SO4 कंटेंस कितना हो जाएगा आपका 2 मोल्स। 1 मोल में आपका 4 मोल था, तब 2 मोल में आपका कितना होगा, 8 मोल हो जाएगा। तो 2 × 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम मीन्स आपका क्या होगा, 8 मोल्स। आई बात समझ में। तो आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल गया। कितना इसका आंसर आया जी, आपका 8 मोल हो गया। ठीक है, इसका कितना आपका आया था, 2 मोल। मीन्स आपको ऑक्सीजन एटम का नंबर ऑफ मोल्स निकल करके आ गया आपका 8 मोल। कोई डाउट है। चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं। देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स। टोटल मॉलिक्यूल्स आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए कैसे निकलेगा टोटल मॉलिक्यूल्स, इससे मैं मिटा दूं। आई बात समझ में ना। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूं। देखिए आपसे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा जा रहा है। देखिए, तो सिंस 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल कंटेंस 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। याद होगा मैं क्लास के स्टार्टिंग में ही आपको बताया हूं ये कॉन्सेप्ट कि 1 मोल में आपका कितना मॉलिक्यूल होगा जी, 1 मोल में आपका कितना मॉलिक्यूल होगा, 6.022 × 10⁻23। ठीक है, तो देखिए तो आपका क्या होगा, यहाँ पे कितना निकला है आपका, 2 मोल निकला है ना। तो 2 मोल ऑफ मॉलिक्यूल कंटेंस 2 × 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। कोई डाउट है, इतना आपका क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है, तो आपका निकल गया आपका, यहाँ पे आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आपका आ जाएगा, 12.044 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इसका आंसर आ गया। ठीक है, आपका फोर्थ क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टोटल एटम्स। चलिए ये भी निकाल लेते हैं, बहुत ही इजी है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछा जा रहा है, नॉट मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स पूछा जा रहा था, मैंने निकाल दिया फर्स्ट क्वेश्चन में। आपको पूछा जा रहा टोटल नंबर ऑफ एटम्स। कोई डाउट है। चलिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिएगा इससे कैलकुलेट करने का आपका तरीका बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 1 मॉलिक्यूल में निकालना पड़ेगा कि कितना एटम्स है। तो देखिए मैं निकाल रहा हूं, सिंस 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 कंटेंस, देखिए H2SO4 के 1 मॉलिक्यूल में निकालना है तो 2 एटम यहां पे है, ठीक है, 1 एटम यहां पे एंड आपका 4 एटम यहां पे। आपको बात समझ में आ रही है ना। हाइड्रोजन का कितना एटम है, 2 है। सल्फर का कितना है, 1 है। एंड ऑक्सीजन का कितना है, 4 है। तो 4, एक आपका 1, 5 हो गया और 2, 7। मीन्स आपका इसके एक मॉलिक्यूल में 7 एटम्स है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कंटेंस 7 एटम्स। ठीक, एक मॉलिक्यूल में 7 एटम्स हो गया। तो यहां पे देखिए तब का क्या होगा, 1 मोल ऑफ H2SO4 कंटेंस कितना आपका होगा, 7 मोल एटम्स हो जाएगा। 7 मोल एटम्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कितना है दिया हुआ है, आपका गिवन कितना दिया हुआ है, 2 मोल। देख रहे हैं ना कैसे आपका नंबर ऑफ मोल्स का यूज हो रहा है। चलिए तब क्या आपका होगा, 2 मोल ऑफ H2SO4 कंटेंस कितना होगा, 7 × 2 मोल ऑफ एटम्स। आपका नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे तो 1 मोल में कितना होता है, 6.022 × 10⁻23 एटम्स। तो आपका कितना 14 मोल दिया हुआ है, तो 14 × 6.022 × 10⁻23 एटम्स। यही आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। मीन्स इसका आंसर आपका हो गया 14 × 6.022 × 10⁻23 एटम्स। तो आप ऐसे करके
कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा बेसिक टाइप का क्वेश्चंस था। एकदम बात समझ में आ रही है ना? तो आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस जो भी मिलेंगे आपकी बुक में, तो वहाँ से आप इसे प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की बात करता हूँ। देखिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में आपको कैसे पूछे जा सकते हैं, क्या पूछे जा सकते हैं, देख लीजिए आपका। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन, और फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 22 ग्राम ऑफ 22 ग्राम ऑफ Ca2+, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 96 ग्राम ऑफ SO4(2)-, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका 2 क्वेश्चन दिया हुआ, कैसे निकालेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले क्या करना, हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना। आप लोगों को बताया ना कि आपका इस चैप्टर में सबसे पहले क्या करेंगे आप, कोशिश आप लोगों का हमेशा रहना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन को मैं डील कर रहा हूँ 22 ग्राम ऑफ Ca2+। ठीक है, 22 ग्राम ऑफ Ca2+। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको Ca2+, देखिए एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन के गेन से एंड इलेक्ट्रॉन के लॉस से आपका कोई मास में चेंजिंग नहीं आने वाला है। ठीक है, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, क्लास 10th में मे बी आप लोग पढ़े होंगे कि वहाँ पे आपका क्या होता है, किसी भी एटम्स के चार्जिंग में आपका उसका मास का लूज नहीं होता है। ठीक है, ना ही आपका गेन होता है। हाँ, थोड़ा बहुत अंतर आता है जिसे इग्नोर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपका किसी भी सब्सटेंसेस के चार्जिंग में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या फिर गेन होता है। एंड इलेक्ट्रॉन्स के मास को आपका किसी भी एटम के मास में कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है, क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा छोटा है, मीन्स आपका अप्रॉक्स आपका 1 लाख टाइम्स आपका क्या होता है, छोटा होता है इन कंपैरिजन टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, Ca2+ है तो Ca2+ में आपका 2+ आया। 2+ क्यों आया, तो दो इलेक्ट्रॉन इसके पास से लॉस्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसके मास में कोई अंतर नहीं आने वाला है। तो आप बात करेंगे इसका GIM, यहाँ पे देखिए क्या मैं बात कर रहा हूँ, GIM। ठीक है, GIM ग्राम आयनिक मास। ठीक है, तो ग्राम आयनिक मास ऑफ Ca2+ कितना होगा, जितना आपका कैल्शियम एटम का जो मास हुआ करता था एकदम सेम रह जाएगा। ठीक है, तो कैल्शियम एटम का मास हुआ करता था आपका 40 ग्राम हुआ करता था, तो आपका 40 ग्राम ही रह जाएगा, क्योंकि आपका चार्जिंग के कारण इस पर आपका कोई मास का लूज या फिर गेन नहीं होगा। ठीक है, तो 40 ग्राम आपका क्या होगा, इसका ग्राम आयनिक मास हो गया। आपका टोटल मास कितना दिया हुआ है, WCA2+ कितना दिया हुआ, क्वेश्चन में कितना गिवन है आपका, तो 22 ग्राम। आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो कितना आपका होगा, WCA2+/m, m में सबका ग्राम आयनिक मास। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इसका मास आपका दिया हुआ 22/40, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकल गया 11/20, मतलब 11/20 आपका नंबर ऑफ मोल निकल गया। कोई डाउट है? चलिए, नंबर ऑफ मोल निकल गया, तो आपको क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप टोटल नंबर ऑफ आयंस निकाल लीजिए सबसे पहले। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ आयंस Ca2+ इज इक्वल टू, तो देखिए कैसे निकालेंगे आप टोटल नंबर ऑफ आयंस, कैसे निकालेंगे, तो आपको इतना मोल दिया हुआ है ना, इतना मोल दिया हुआ है, तो आप 6.022 × 10⁻23 मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको पता है 1 मोल आयन में आपका कितना आयंस होगा आपका जी, 6.022 × 10⁻23, तो आपको इतना मोल आयन में निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ आ रही है ना, आपको पता है 1 मोल आयन में कितना आपका होगा, 6.022 × 10⁻23 आयंस होगा। ठीक है, तो आपका क्या होगा, आयंस होगा, तो आपको इतना मोल में निकालना है, तो क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड तो सबको आता है ना, तो आपका क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप इतना को,
है ना, 6.022 इंटू 10⁻23 को यहाँ पे देखिए मैं भी कर रहा हूँ, इतना आपका आयंस निकल गया, कोई दिक्कत। अब देखिए आपका एक Ca2+ में कितना आपका कितना इलेक्ट्रॉन होगा वो कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिए सिंस 1 Ca2+ कंटेंस, देखिए एक कार्बन, एक आपका कैल्शियम एटम में कितना आपका होता है, कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 20 इलेक्ट्रॉन होता है। एक कैल्शियम एटम में कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 होता है। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उसके न्यूट्रल स्टेट में आपका कितना होता है, उतना ही आपका इलेक्ट्रॉन होगा। एकदम बात समझ रही है। आपका जो कोई भी एटम होता है, देख लीजिए मैं बता दे रहा हूं, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए कोई आपका X एलिमेंट है जिसका आपका एटॉमिक नंबर आपका Z है, ठीक है, एंड यहाँ पे आपका मास नंबर आपका क्या है, A है। आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे, ठीक है। ये आपका कोई भी एटम है जिसका आपका एटॉमिक नंबर आपका Z है, तो Z आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, या फिर इसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इफ ये आपका न्यूट्रल स्टेट में रहेगा, न्यूट्रल में से आपका कोई भी, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं होगा, तो यहां पे आपका क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपका होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होगा। एकदम बात समझ आ रही है, ठीक है। ये जो आपका ए है, इसे हम लोग बोला करते हैं मास नंबर, मास नंबर। एंड ये होता क्या है जब का, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। मास नंबर क्या होता है आपका, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना होगा, तो क्या होगा आपका Z - A हो जाएगा। कोई डाउट है ना। प्रोटॉन का संख्या A, इसको उठा के, सॉरी, प्रोटॉन का संख्या आपका Z, सॉरी उल्टा मैं बता दिया, A - Z। प्रोटॉन का संख्या आपका Z हो जाएगा, एंड इसका आपका क्या A है, तो आपका A - Z हो जाएगा, ऐसे करके। तो आपका जो भी एटॉमिक नंबर होता है वही आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है, कब, न्यूट्रल स्टेट में। अब आपका यहाँ पे 2+ चार्ज है, देख लीजिए आपका यहाँ पे 2+ चार्ज है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो चुका होगा। तो पहले इसके पास 20 था इलेक्ट्रॉन, अब 2 लॉस्ट हो चुका है, तो इसके पास कितना बचा, 18 बचा। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, 1 Ca2+ इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 1 Ca2+ में कंटेंट कितना करेगा आपका, 1 Ca2+ कंटेंस 18 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। बात समझ आ रही है। तो आपको इतना आपको आयंस दिया हुआ है, इतना आपका क्या Ca2+ दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखें तो देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in the 11/2 into 6.022 into 10⁻23 Ca2+ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, एक आयंस में 18 है, तो इतना आयंस में कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से, 18 इंटू 11/20 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, यही आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। ठीक है, मैं पूरा का पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कोई डाउट है, सॉल्व तो आप लोग भी कर सकते हैं। आगे बात में, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन डील हुआ। सेकंड क्वेश्चन मैं जब तक मिटा रहा हूँ तब तक आप लोग सॉल्व कीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिएगा आप लोग इसे। आई थिंक हो गया होगा आप लोग का सॉल्व, आप लोग का तो फास्ट कैलकुलेशन रहता होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, सेकंड क्वेश्चन को डील करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, SO4 2- का आपको ग्राम आयनिक मास निकालना होगा। तो GIM ऑफ SO4 2- कैसे निकालेंगे, सल्फर का कितना होता है 32। यहाँ भी आपको पहले बता देते हैं, यहाँ पे भी आपको किसी भी तरह का आपका मास में कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है। ठीक है, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 × 4, तो कितना आपका हो जाएगा 96 ग्राम पर मोल हो जाएगा। ठीक है, 96 ग्राम पर मोल आपका क्या हो जाएगा, SO4 2- का ग्राम आयनिक मास हो जाएगा। ठीक है, ग्राम आयनिक मास आपका, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ग्राम आयनिक मास जो होगा आपका SO4 2- का 96 ग्राम पर मोल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग निकालेंगे वेट गिवन ग्राम दिया हुआ है, वेट गिवन ग्राम आपका 96 ग्राम दिया हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO4 2- निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, W SO4 2-
बाय MsO4 2-, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 96 आया है, यहाँ भी 96 आया है, ये आपका कितना हो गया जी, 1 मोल हो गया, विदाउट 1 मोल हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले एक आयन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, एक आयन में आपका क्या होगा, कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एंड देन 1 मोल में कितना होगा, निकाल सकते हैं, बहुत ईजी निकाल सकते हैं। देखिए आपका सिंस 1 आयन ऑफ SO4 2- कंटेंस, देखिए यहां पे कैसे निकालेंगे कंटेंस, ये देखिए तो सल्फर के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रल स्टेट की बात करिए 32 होता है, 32 नहीं ना होता है, कितना होता है सल्फर के पास 16, अरे एटॉमिक नंबर 16 होता है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 16 होगा, ठीक है, तो 16। फिर देखिए ऑक्सीजन के पास आपका कितना होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है, ठीक है, तब का क्या होगा 8 × 4, ये मैं क्या लिखा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन का नंबर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का नंबर जो होता है प्रोटॉन के नंबर के इक्वल होता है, कब, न्यूट्रल स्टेट में, ठीक है, तो मैं न्यूट्रल स्टेट में लिख दिया हूँ, सल्फर का एटॉमिक नंबर आपका 16 होता है तो इलेक्ट्रॉन का भी नंबर आपका 16 होगा, ऑक्सीजन का आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है तो इसका भी आपका इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा, 8 होगा, बट 4 आपका क्या है, 4 आपका क्या है, ऑक्सीजन एटम है, इसलिए मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। अब यहाँ पे देखिए आपका 2 निगेटिव चार्ज है, 2 एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, तो 2 एक्स्ट्रा है आपका निगेटिव चार्ज में, सबका इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चंस में इसके आपका जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होता था आपका 20, उसमें से मैंने 2 सब्ट्रैक्ट किया था, ठीक है, तो उसी तरह आपका यहाँ पे क्या करेंगे, 2 ऐड करना पड़ेगा। मींस आपका जहाँ कहीं भी पॉजिटिव चार्ज होगा तो वहाँ पे आपको जितना भी आपका पॉजिटिव चार्ज होगा उतना आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए। एंड आपका निगेटिव चार्ज होगा तो जितना आपका निगेटिव चार्ज होगा उतना आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, 2 निगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 ऐड कर दूंगा, देन यहाँ पे आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 आयन आपका कितना हो जाएगा, तो 32 16 आपका कितना 48 और प्लस 2 50 हो गया, 50 आपका इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एक आयन में, कोई डाउट है, आपको निकालना है आपका कितना 1 मोल आयन में, ठीक, तो यहाँ पे देखिए तो देयरफॉर ये मोल निकाल चुके हैं, देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल आयन इज इक्वल टू कितना, तो 1 मोल में आपका आयंस का नंबर कितना होगा जी, 6.022 इंटू 10⁻23, ये आपका क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस होगा, आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 50 से, क्योंकि आपका एक आयन में कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है एक आयन में, 50 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक आयंस में आपका 50 इलेक्ट्रॉन है, 1 आयन में 50 इलेक्ट्रॉन है, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना था दिया आपका इतना, उसे मल्टीप्लाई कर दिए 50 से, यही आपका आंसर आ गया। मैं e⁻⁻n और s लिखता हूँ, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, कोई डाउट है तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। तो ठीक है, मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस के साथ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, वेराइटीज़ के मैं क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा। वहाँ पे आपको नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस की PDF फाइल मिल सकते हैं, आप लोग उस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। एंड देन हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं उन सब क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करूँगा बोर्ड पर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।